शिव पुराण का अगला पाठ है शिव जी का विवाह। चलिए शिव जी का विवाह हम लोग अगला पाठ करते हैं। व्रत नंदा पूर्ण होने पर शिव जी सती के सामने प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। सती ने उन्हें देखा और देखती रही, वह कुछ भी नहीं बोली। जब शिव जी ने पुनः वर मांगने के लिए कहा तो सती ने कहा कि उनकी इच्छा के अनुसार ऐसा वर दीजिए जो टल ना सके। यह सुनकर शिव जी ने उमा को उनकी अर्धांगिनी बनने का वर दिया। उमा ने उनसे कहा कि वे उन्हें विधि पूर्वक उनके पिता से मांगे। सती ने घर पहुंचकर अपने पिता दक्ष प्रजापति और अपनी माता के चरणों में शीश झुकाकर और अपनी तपस्या के सफल होने की बात बताई, जिसे सुनकर माता पिता ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उधर शिव जी ने ब्रह्मा जी को दूत के रूप में दक्ष के पास कन्या मांगने के लिए भेजा। दक्ष ने ब्रह्मा जी का प्रस्ताव खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। दक्ष की स्वीकृति की सूचना ब्रह्मा जी ने शिव जी को दी। इसके बाद शुभ मुहूर्त निकाला गया। शिव जी ने विष्णु ब्रह्मा के अनेक पुत्रों और अपने गणों को आमंत्रित किया। उन्होंने चैत्र शुक्ल त्रयोदशी रविवार के दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में दक्ष के घर की ओर प्रस्थान किया। दक्ष ने अत्यंत आदर सत्कार से बारात का स्वागत किया और वैदिक विधि से कन्यादान किया। इसके बाद शिव जी कैलाश पर आकर सती के साथ रहने लगे। कैलाश पर सती ने एक दिन शिव जी से पूछा, भगवान, सांसारिक जीवन में परम पद किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए शिव जी बोले, हे देवी, जीव की सद्गति के दो उपाय हैं, ब्रह्म का ज्ञान और ब्रह्म का स्मरण। इन दोनों में ज्ञान दुर्लभ है, क्योंकि पार ब्रह्मा को जानना आसान नहीं है। उसे जानना एक कठिन तपस्या है। ज्ञान का साधन ही भक्ति है। अतः जो भक्त शक्ति की महिमा नहीं जानता, वह ब्रह्म तत्व को नहीं जान सकता। सभी प्रकार के मनुष्य भक्ति को अपनाकर संसार को पार कर सकते हैं। मैं भक्ति के सभी विधियों का विनाश करके सिद्धि के मार्ग में उनका सहायक बनता हूँ। इस प्रकार भक्ति परम विज्ञान है। एक समय तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए शिव जी सती के साथ दंडक वन में आ गए। वहाँ भगवान श्री राम पशु पक्षियों से सीता का पता पूछते हुए वियोग में घूम रहे थे। जब भगवान शंकर ने आगे बढ़कर राम को नमस्कार किया तो सती ने अनुभव किया कि पत्नी के वियोग में पीड़ित एक अज्ञानी व्यक्ति को शिव जी क्यों प्रणाम कर रहे हैं। इस समय सती शिव की माया से मोहित थी। उन्होंने शिव जी से इस बारे में पूछा। तब शिव जी बोले, हे देवी, श्याम वर्ण वाले राम विष्णु के और गौर वर्ण वाले लक्ष्मण शेषनाग के अवतार हैं। पृथ्वी पर आकर कष्टों को दूर करने के लिए मेरी आज्ञा से वो यहाँ लीला कर रहे हैं। सती को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ तो शिव जी ने कहा, तुम स्वयं जाकर उनकी प्रतीक्षा ले लो। मैं यहाँ वट वृक्ष की छाया में प्रतीक्षा करता हूँ। राम की परीक्षा लेने के उद्देश्य से सती सीता के रूप में उनके सामने आ गई। श्री राम ने बिना किसी
संदेह के सती की वास्तविकता पहचान ली। सती को अपने आप पर बहुत लज्जा होने लगी कि उन्होंने अपने पति शिव की बातों पर विश्वास नहीं किया। शिव विवाह से पूर्व शिवजी ने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उनकी भावी पत्नी ने कभी उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया तो वे उसे त्याग देंगे। वही हुआ भी। सती वापस आई तो शिवजी ने मानसिक रूप से उनका त्याग कर दिया। सती बहुत दुखी रहने लगी। कैलाश पर आकर सती के दुखों को दूर करने के लिए शिवजी ने उन्हें अनेक कथाएं सुनाई। इससे सती का दुख कुछ कम हुआ, किंतु शिवजी ने अपनी प्रतिज्ञा भंग नहीं की। इस प्रकार शिवजी की लीलाएं चलती रही। एक समय अनेक ऋषि मुनियों ने प्रयाग में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में एक ब्रह्मा, विष्णु और सती के साथ शिवजी भी आए थे। वहाँ आदर सहित सभी ने शिव को प्रणाम किया और उनके दर्शन से लाभान्वित हुए। शिवजी के आसन ग्रहण करने के बाद प्रजापति दक्ष भी वहाँ पहुँच गए। दक्ष उन दिनों समस्त ब्रह्मांड के अधिपति बनाए गए थे, अतः सभी लोग उनका सम्मान करते थे। अपने इस गौरवपूर्ण पद को लेकर उनके मन में बड़ा अहंकार उत्पन्न हो गया था। उस समय समस्त देवर्षियों और ऋषि मुनियों ने दक्ष का आदर सत्कार किया, लेकिन भगवान शिव ने अपने आसन पर बैठे रहे। शिवजी के इस व्यवहार से क्रुद्ध होकर दक्ष ने उनकी निंदा की और उन्हें अपशब्द कहते हुए शाप दिया कि उन्हें देवों के घर में से अलग किया जाता है। दक्ष की इस बात पर शिवजी ने प्रिय भक्त नंदीश्वर को क्रोध आ गया और उन्होंने अपने ऋषियों को श्राप दे डाला। उन्होंने कहा, तुम सब ब्राह्मण लोग देव शब्द का वास्तविक अर्थ समझने में असमर्थ हो, अतः तुम जैसे ब्राह्मण क्रोध, मोह और माया में पड़कर निर्लज भिक्षु बने रहो। दूषित दान ग्रहण करने के कारण तुम सभी नरकगामी बनो। दुष्ट बुद्धिवान दक्ष तत्वज्ञान से विमुख होकर कर्मभ्रष्ट हो जाए। शिवजी ने नंदीश्वर को शांत करते हुए कहा, हे नंदीश्वर, तुमने भ्रम से यह समझकर कि मुझे शाप दिया गया है, व्यर्थ ही ब्राह्मण कुल को शाप दे डाला। वास्तव में मुझे किसी का शाप छू तक नहीं सकता, क्योंकि समस्त देवों का देव यज्ञ कर्म मैं तू वह सब मैं ही शिव हूँ। शिवजी की इस प्रकार समझने पर नंदीश्वर को तो शांत हो गए, पर दक्ष प्रजापति शिवजी के कट्टर विरोधी बन गए। अपने विरोध को प्रकट करने और शिवजी को अपमानित करने के लिए दक्ष ने कनखल तीर्थ में एक बड़ा यज्ञ रखा। इस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु सहित अनेक देवी देवताओं, ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया गया, किंतु शिवजी को बुलाया तक नहीं। शिवजी की माया से मोहित देवताओं को भी इस बात का ध्यान नहीं रहा कि शिवजी वहां आमंत्रित नहीं हैं। केवल शिव शक्ति दधीचि ने प्रजापति दक्ष को बताया कि शिवजी के बिना यह यज्ञ पूर्ण रूप से सफल नहीं होगा। तो दक्ष ने शिवजी को अपशब्द कहकर आरंभ कर दिया। उन्हें कपाली, शमशानवासी, अमंगल सूचक कहकर शिवजी को
सब देवों का मूल बताया। दधीचि शिव की निंदा नहीं सुन सकते। वे बोले, दक्ष, शिव के बिना यह यज्ञ अयज्ञ हो गया है। इस यज्ञ में तुम्हारा विनाश हो जाएगा। इतना कहकर दधीचि यज्ञशाला से निकलकर अपने आश्रम की ओर चल पड़े। अनेक शिव भक्तों ने भी यज्ञ का त्याग कर दिया। शिवजी को निमंत्रण न करने पर सती को भी अपने पिता के व्यवहार पर बड़ा आश्चर्य हुआ। यह जानने के लिए कि पिता ने ऐसा दुष्ट कर्म क्यों किया, सती ने शिव से अपने पिता के यहाँ जाने की अनुमति मांगी। सती यह भी जानना चाहती थी कि ऋषि मुनि आदि उनके पिता दक्ष के प्रति उनके इस व्यवहार के लिए कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। शिवजी ने सती को यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी और उनके साथ अपने कुछ गण को भी सुरक्षा के लिए भेजा। यज्ञ स्थल पर आकर सती ने देखा कि अलग अलग देवों का भाग रखा हुआ है, लेकिन शिवजी का भाग कहीं नहीं है। तब क्रोध होकर सती ने पिता से पूछा कि उन्होंने शिवजी को आमंत्रित क्यों नहीं किया। सती ने देवताओं से भरी सभा में घोषणा की कि सारी हवन सामग्री और मंत्र शिवमय है, इसीलिए शिवजी के बिना यह यज्ञ सफल नहीं हो सकता। सती ने सभी देवताओं को खरी खोटी सुनाई। इस पर दक्ष ने कठोरता से सती से कहा, तुम यहाँ कोई आई हो, तुम्हें किसने बुलाया है? तुम्हारा पति अकुलीन, उदंड और दुरात्मा है। मैंने मूर्खता की जो ब्रह्मा जी के कहने पर अब उसके साथ तुम्हारा विवाह किया, अब मैं उसे नहीं अपना सकता। दक्ष की बात सुनकर सती को बहुत दुखी हुआ। उन्होंने अनुभव किया कि वे ऐसे पापी पिता की संतान हैं जो शिव निंदक हैं, अतः इस शरीर को बचाकर क्या करना। यह सोचकर सती ने भरी सभा में आत्मदाह करने की घोषणा की और अपने पिता दक्ष को नरकगामी होने का श्राप दिया। योग के द्वारा अपने शरीर से अग्नि उत्पन्न कर सती ने प्राण त्याग दिया। यह देखकर यज्ञ सभा में हाहाकार मच गया। सभी लोग चिंतित हो उठे। अनेक शिवगण ने तो सती के साथ ही प्राण त्याग दिया। बाकी दक्ष के प्रहार करने के लिए दौड़े। उन आक्रमणकारी गण का क्रोध देखकर महर्षि भृगु ने यज्ञ कुंड में आहुति देकर ऋभु नामक सैकड़ों वीरों को प्रकट किया। इसके साथ शिवगण का भीषण युद्ध हुआ। ऋभुओं ने अनेक शिवगण को मार गिराया। ऋभुओं से पराजित होकर शिवगण कैलाश पहुँचे। इस पर शिवजी को इतना क्रोध आया कि उन्होंने अपनी जटा से एक केस उखाड़कर पर्वत पर दे मारा। केस के 2 टुकड़े हो गए। उनके एक भाग से महाप्रक्रमी वीरभद्र और दूसरे भाग से महाकाली उत्पन्न हुई। भगवान शिव ने वीरभद्र को आदेश दिया कि वह इसी समय जाकर दक्ष की यज्ञ को नष्ट कर दे और जितने भी गंधर्व यक्ष देवता आदि वहाँ हो उन्हें भस्म कर दे। शिवजी ने वीरभद्र को आज्ञा दी कि वह पत्नी सहित दक्ष को मार डाले और दधीचि के द्वारा बताए गए सारे शिव विरोधियों को नष्ट करके जल्द लौटो। शिवजी की आज्ञा पाकर वीरभद्र बहुत बड़ी सेना लेकर दक्ष के यज्ञ विनाश के लिए चल पड़ा। काली, कात्यायनी, ईशानी, मुंडमर्दिनी, चामुंडा, भद्रा, भद्रकाली, तत्वरीमा और वैष्णवी, ये नव दुर्गा तथा समस्त भूतगण और महाकाली भी
दक्ष का विनाश करने के लिए चल पड़े। दक्ष प्रजापति ने भगवान विष्णु के चरण पकड़कर रक्षा की प्रार्थना की। सभी देवगण भी यज्ञ की रक्षा के लिए विष्णु जी से प्रार्थना करने लगे। इसी समय वीरभद्र सेना के साथ वहां पहुंच गया। विष्णु जी जैसे ही युद्ध के लिए तैयार हुए, वीरभद्र ने कहा, हे शंकर विमुख विष्णु, क्या आप शिव जी के महत्व को नहीं जानते? आप उस यज्ञ में कैसे आए जिसमें शिव जी की उपेक्षा हुई है? विष्णु जी बोले, वीरभद्र, मैं भगवान शंकर का सेवक हूँ, लेकिन अपने भक्त के भी अधीन हूँ। दक्ष मेरा भक्त है, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। मैं तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता हूँ, तुम मुझे रोको। परिणाम यह वही होगा जो होने वाला होगा। इसके बाद विष्णु और वीरभद्र में भयानक युद्ध हुआ। अंत में वीरभद्र ने भगवान विष्णु के चक्र को स्थिर कर दिया, सारंग धनुष के 3 टुकड़े कर डाले। विष्णु जी वीरभद्र के तेज को ठीक प्रकार से समझकर वहां से अदृश्य हो गए। ब्रह्मा जी व कुछ अन्य देवता भी चले गए। दक्ष मृग का रूप धारण कर भागा तो वीरभद्र ने उसे पकड़ लिया। मृग आदि ऋषियों को मारकर यज्ञ भंग कर दिया गया। वीरभद्र ने दक्ष के छाती को पैर से दबाया और दोनों हाथों से गर्दन मरोड़कर तोड़ डाली और सिर को यज्ञ कुंड में अग्नि में जला दिया। इस प्रकार अपने कार्य को संपन्न कर वीरभद्र कैलाश लौटा। शिव जी ने वीरभद्र को अपना गणाध्यक्ष बना दिया। दोस्तों, ये शिव विवाह खत्म। शिव जी का विवाह दोस्तों ख़त्म हो गया। दोस्तों, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। दोस्तों, थैंक यू। हर हर महादेव।